हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत आभार आप सभी का। थैंक यू सो मच आप सभी को एंड लव यू ऑल फॉर योर कंटिन्यू लव एंड सपोर्ट। एग्जाम बहुत नजदीक और प्रेशर बहुत ज्यादा है। तैयारी करने वाले बच्चे हो या ना तैयारी करने वाले, बट प्रेशर दोनों पर ही बहुत ज्यादा है। सो फाइनली ये सभी वो मिस्टेक्स, आज मैं आपको वो सब उन सभी मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाला हूं जो एग्जाम के टाइम पर आप लास्ट टिप्स देने वाला हूं। ये गलती प्लीज मत करिएगा। ये गलती आपको बहुत भारी पड़ जाएंगी। 2 से 3 महीने एग्जाम के बारे में पढ़ना, हर सब्जेक्ट को बहुत डीपली पढ़ाई करना, और उसके बाद एग्जाम जब अच्छा नहीं होता और आपको बहुत दुख होता है कि सर क्या करूं, मेरी गलती की, ये गलती मैंने कर दी और इस वजह से पेपर बिगड़ गया। क्या करूं, मैंने फिजिक्स में इतना समय लगा दिया कि बाकी मैं केवल टोटल 5 क्वेश्चन ही कर पाया और बाकी के क्वेश्चन छूट गए, या मुझसे टाइम मैनेज नहीं हुआ, सर मैथ सॉल्व नहीं हो पाया। ये बहुत बड़ी गलतियां हैं प्यारे बच्चे, जो एग्जाम में आपको ध्यान से एक बार प्लीज इस वीडियो को देखिएगा। कोई भी इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। हर एक सब्जेक्ट के बारे में क्लियर करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, मैं जैसे ही आपका एग्जाम खत्म हो, 8 साल से सुधीर डिफेंस एकेडमी, भारत की नंबर 1 डिफेंस एकेडमी एयरफोर्स, फेज सेकंड के लिए होली के तुरंत बाद बैचेस आपको मिलेंगे। रिटन एग्जामिनेशन के बाद आप आ सकते हो, होली के तुरंत बाद आप आ सकते हो, रिजल्ट के बाद आ सकते हो। प्रॉपर तरीके से फिजिकल, प्री मेडिकल, आपको रहना खाना एक नंबर फैसिलिटीज। जो वीडियो बच्चे मेरे यहां पर आए, प्लीज उनके एक बार वीडियो देखिएगा, उनका क्या रिव्यू है। और आपको एक बात और बता दूं, 149 बच्चों में से 137 सेलेक्ट होना अपने आप में एक ऑलरेडी रिकॉर्ड है, और ये इस बार सुधीर डिफेंस एकेडमी ने क्रिएट किया है। इतिहास बन गया प्यारे बच्चे। 3200 से ज्यादा बच्चे 8 इनटेक में मैंने फेज सेकंड के लिए और सेलेक्ट हुए हैं सुधीर डिफेंस एकेडमी से। सब कुछ आपको एक जगह पर मिल रहा होगा बहुत ही कम फीस में। आप होली के तुरंत बाद हमें कॉल कर लीजिएगा और बता दीजिएगा आपका एग्जाम खत्म होने के बाद में कि सर मेरा इतना स्कोर बन रहा है, क्या मेरा हो जाएगा, और फेज सेकंड के लिए आप हमारे यहां आ सकते हैं बहुत ही बेहतर क्वालिटी के साथ, बहुत कम फीस में। और मैं आपको 100% ये गारंटी, आई कैन गारंटी यू, अपनी मेहनत के दम पर आपको ये बोल सकता हूं कि हाँ, फेज सेकंड और पीएफटी की गारंटी मेरी होगी। थैंक यू सो मच। और एक इंपॉर्टेंट बात, लास्ट टिप्स, कौन कौन सी गलतियां बच्चे कर जाते हैं और जो बाद में बहुत फील होते हैं, हर एक पेपर के बारे में मैं डिटेल में बात करने वाला हूं, प्लीज इसके मत करिएगा। सबसे पहले सपोज करो, ये तो बहुत बड़ी बात है बता रहा हूं, 2 तरह के बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा। 2 तरीके के बच्चे होते हैं जो आपने देखा होगा, और उन 2 तरीके के बच्चों में क्या अंतर होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत कम पढ़ाई करते हैं लेकिन फिर भी सिलेक्शन को ले जाते हैं, आपने देखा होगा, ये आपके बीच में होते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने पढ़ाई बहुत की, बहुत पढ़ाई की, नंबर ऑफ आवर्स मतलब घंटे के हिसाब से, लेकिन सेलेक्ट नहीं हुए। इसका क्या रीजन होता है? इसका एक ही रीजन होता है, एग्जाम की स्ट्रेटजी। हाउ टू सॉल्व द एग्जाम, एग्जाम को कैसे सॉल्व करना होगा प्यारे बच्चे। इंग्लिश पूरे 20 मिनट हैं, कभी ये मत करना कि पहले पैसेज को आप सॉल्व करने लग जाओ। ये गलती इंग्लिश में कभी मत कर देना। पैसेज को कभी गलती से भी पहले सॉल्व मत करना। पहले फटाफट से आपको ग्रामेटिकल जितने क्वेश्चन उनको सॉल्व करना है, वो भी फटाफट करना है, समझ करके कंसेप्ट को ज्यादा टाइम नहीं लगे। उसके तुरंत बाद वोकैबुलरी, लेकिन अभी भी पैसेज को नहीं करना। जब आपका ग्रामर और वोकैबुलरी खत्म हो जाए, फिर दोबारा से एक बार और रिव्यू करना है आपको, फिर से इन दोनों का रिव्यू करना है, फिर से रिव्यू करना होगा ग्रामर और वोकैबुलरी, फिर से रिव्यू करना होगा ग्रामर और वोकैबुलरी। ठीक है, बोल दीजिएगा, कल सुबह के लिए बोल दीजिए। फिर से एक बार रिव्यू करना पड़ेगा ग्रामर और वोकैबुलरी के लिए, और फिर रिव्यू होना पड़ेगा, और उसके बाद पैसेज के लिए पर्याप्त समय होगा। उसके बाद पैसेज के लिए पर्याप्त समय होगा, याद रखिएगा। उसके बाद पैसेज के लिए पर्याप्त समय होगा। ये 3 से 4 क्वेश्चंस, हाँ 3 से 4 क्वेश्चंस याद रखिएगा। 3 से 4 क्वेश्चंस आपको पैसेज में गलत नहीं जाने चाहिए। 3 से 4 क्वेश्चंस बिल्कुल भी गलत नहीं जाने चाहिए पैसेज में। और एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, नेगेटिव मार्किंग। भाई नेगेटिव मार्किंग है, प्लीज किसी भी सब्जेक्ट में तुक्के लगाने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज किसी भी सब्जेक्ट में तुक्के लगाना नहीं है, तुक्के लगाने की कोई जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। किसी भी सब्जेक्ट में तुक्के मत लगाना, और इंग्लिश को याद रखना, कोशिश करना कि 15+ तक मैं बना सकूं। 15+ या तैयारी अच्छी और इससे ऊपर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। इंग्लिश ही वो सब्जेक्ट हो, चाहे वो आप एक्स ग्रुप से हो या वाई ग्रुप से हो, इंग्लिश ही वो सब्जेक्ट है जो आपके सिलेक्शन को डिसाइड करेगा। इस बात को मैं आपको बता देता हूं।
जल्दबाजी में याद रखना, ये बहुत बच्चों के साथ होता है, सर बहुत दुख हो रहा है, जल्दबाजी में ऑप्शन गलत लग गए, ऑप्शन 2 3 4 5 क्वेश्चन गलत लग गए, ऑप्शन गलत लग गए, ये बहुत बड़ी बेवकूफी होती है। और याद रखना इंग्लिश ही रिपीट कर रहा हूं, वो सब्जेक्ट है जो आपको, चाहे आप एक्स ग्रुप से हो या वाई ग्रुप से, और आपको सिलेक्शन दिलाएगा। क्लियर हुआ या नहीं? इसलिए मैं इतना फोकस कर रहा हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है सर रागा, रीजनिंग रागा नॉन टेक्निकल बाई ग्रुप, रागा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, लेकिन 80% बच्चे पिछली बार दुखी हुए। 80% बच्चों ने सबसे बड़ा इश्यू क्या कहा रागा में? सर टाइम मैनेजमेंट। 80% बच्चों ने बोला कि सर हम टाइम मैनेज ही नहीं कर पाए, हम टाइम मैनेज ही नहीं कर पाए सर। तैयारी बहुत अच्छी थी, 25 मिनट मिलते हैं 30 क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए, बच्चे को लगता है शायद ये वो क्वेश्चन आएंगे जो बिल्कुल जीरो लेवल है, लेकिन क्वेश्चन सच में अच्छे लेवल आ गए पिछली बार। और हर बार पेपर याद रखना बढ़ता जा रहा है, हर बार इस बात को समझ लेना, जो जो आए पहले उनको जल्दी सॉल्व करते जाना, जो बिल्कुल एक्यूरेट हो, 100% आपको सिक्योर हो जाए कि सर ये 100% है, उसे जल्दी जल्दी सॉल्व करो। फिर एक बार 100% ये गलती मत करना, फिर से रिव्यू करना है। रिव्यू का मतलब होता है पहले जो क्वेश्चन है उनको टिक लगा दो, ओके हो गया, डन कर दो उन्हें, फाइनल सबमिट। लेकिन दोबारा फिर से जाना एक बार, और जो क्वेश्चन और आप कर सकते हो, आपको लग रहा है कि हाँ थोड़ा टाइम बाद मैं ले सकता हूं, कर सकता हूं, 100% वो क्वेश्चन भी करना है। लेकिन समय को भी देखना होगा, ये बहुत बड़ा इश्यू है रागा में। सबसे बड़े 2 इश्यू है रागा में, टाइम मैनेजमेंट, टाइम टेकिंग। एक ही बात है, टाइम मैनेजमेंट, टाइम टेकिंग। टाइम टेकिंग सबसे बड़ा इश्यू था कि सर बहुत टाइम लगा, मैं केवल 20 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन 23 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाया, और रागा में सर कोशिश ही नहीं कर पाया। रागा में एक अच्छा स्कोर याद रखना, 25 प्लस का यदि आप स्कोर कर रहे हैं तो एक अच्छा स्कोर माना जाएगा, इस बात को समझ लेना। रागा में 25 प्लस का स्कोर एक अच्छा स्कोर माना जाएगा प्यारे बच्चे, याद रखिएगा इस बात को। 100% 25 एंड 15 40 सीधे सीधे हो रहे हैं, और बहुत बड़ी बात मैंने नहीं कही है। लेकिन सर सबसे जो बड़ा इश्यू है पूरे एयरफोर्स में, जो वन ऑफ द टफेस्ट लेवल है, पिछले 4 इंटेक से भाई धुआं धुआं कर दिया बच्चों का। न्यूमेरिकल, आप लोग न्यूमेरिकल की तैयारी करके जा रहे हो, एयरफोर्स में न्यूमेरिकल आएंगे 10% और थ्योरी कंसेप्चुअल आएगा 90%। पिछले 3 इंटेक से एयरफोर्स ने बच्चों को रुला नहीं, बिल्कुल एकदम जान ले ली उनकी एयरफोर्स। फिजिक्स में उस लेवल का पेपर सेट किया जाता है कि 7 से 8 नंबर लाना भी भाई टेढ़ी खीर हो जाती है। पिछली बार 7 नंबर सेक्शनल कट ऑफ गई, याद रखिए आपको। फिजिक्स में न्यूमेरिकल 10% आएंगे, कंसेप्चुअल 90% होगा। इस बात को मत भूल जाना कि फिजिक्स का ही वो लेवल होगा जो सबसे टफेस्ट लेवल होगा सभी सब्जेक्ट में। फिजिक्स वो सब्जेक्ट होगा जो सबसे टफ लेवल होगा, इस बात को याद रखना। और इसीलिए ज्यादा टफ को केस में केवल फिजिक्स ही है भाई, याद रखना। सबसे टफ जो है, ज्यादा जो टफ के केस में केवल क्या है, आपको वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जो बिल्कुल एक्यूरेट हो, जिससे कि सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाए। भाई इतनी कोशिश करना, जब फिजिक्स ज्यादा टफ लगे, जो 3 बार से आ रही है, तो प्लीज सेक्शनल कट ऑफ के ही करना। किसी 1-2 क्वेश्चन में इतना टाइम मत लगा देना कि पूरा समय खत्म हो जाए। ये सबसे बड़ी बेवकूफी होती है जो पहली बार बच्चा एग्जाम देने जा रहा है। उसे लगता है इस एग्जाम को तो मैं निकाल के रहूंगा, कुछ भी हो जाए मैं छोड़ूंगा नहीं, ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। आप क्वेश्चन को तो कर लोगे, लेकिन वही क्वेश्चन 5 मिनट आपके खा जाएगा। और इसीलिए मोस्टली आपको कंसेप्ट ही देखने को मिलेगा, कंसेप्चुअल बेस्ड पेपर आएगा, टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन जिसने कंसेप्ट को क्लियर होगा, याद रखना, वही एक फिजिक्स का पेपर कर पाएगा। न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर बिल्कुल 10% होगा, न्यूमेरिकल बेस्ड जो पेपर होगा वो केवल 10% होगा, इस बात को समझ लेना। जिसने कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ा होगा फिजिक्स में, याद रखना, उसी की नैया पार होनी है, नहीं तो बहुत बुरी हालत होगी। केवल 8 से 10 नंबर की कोशिश करना, जिसकी फिजिक्स ज्यादा अच्छी नहीं है, 8 से 10 नंबर बस लाने की कोशिश करनी है, फालतू के तुक्के मत लगाना। नहीं तो भाई जो सेक्शनल कट ऑफ है ना, वो भी क्लियर नहीं होगा, वो भी रह जाएगा, 3 से 4 नंबर ही रह जाएंगे। कोशिश करना बिल्कुल एक्यूरेट, केवल 100% जो आप सॉलिड हो, इससे एकदम क्लियर हो, 100% आप सिक्योर हो कि यार ये बिल्कुल मुझे आता है, क्वेश्चन कर पाऊंगा। प्लीज वो क्वेश्चन आपको 8 से 10 क्वेश्चन लगाने होंगे मैक्सिमम। सबसे बड़ी बात सर, मैथ एक अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन इसका भी एक इश्यू आता है, टाइम टेकिंग। ये वो सब्जेक्ट है जो इंग्लिश की तरह है कि सर स्कोरिंग है। सभी बच्चों का मैथ अच्छा होता है क्योंकि बचपन से आपने ये मैथ को एक ऐसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट की तरह पढ़ा होता है, इसलिए आपको कमांड अच्छी होती है। फिजिक्स उतने अच्छे से हम नहीं पढ़ते हैं, तो ये बात समझ लेनी है कि पहले वो सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपको 100% डन है।
100% वाले पहले देखते चलिए, थोड़ा सा भी डाउट हो उसमें आगे बढ़ जाओ। जो 100% क्लियर हो कि सर मैथ में ये क्वेश्चन तो मेरे 100% हैं, पहले वो जल्दी अटेम्प्ट कर लो, देखते चलो। अब ये मत देखो कौन सा छूट गया। जो आपको लगे कि 100% है, ओके, फिर एक बार रिव्यू करना है, फिर केवल वो क्वेश्चन और लगाने हैं जो आपको लगे कि हाँ 80 से 90% सर, और मुझे लगता है ये मेरा सही है, मतलब मैंने सही किया और मेरा आंसर भी सही है और ये मुझे लगता है ठीक है। मतलब रिव्यू करना बहुत जरूरी होगा। एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इस बात को समझ लेना। लेवल इसका मॉडरेट रहेगा, ना तो इजी कहेंगे ना ही इसको टफ कहेंगे, लेकिन सर स्कोरिंग क्या रहेगा, ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा इंग्लिश की तरह। इंग्लिश और मैथ, यदि मैं टेक्निकल में बात करूं तो यही दोनों आपकी पूरी कट ऑफ को क्लियर करा देंगे। बस केवल आपको फिजिक्स में तो सेक्शनल कट ऑफ को क्लियर करना होगा, लेकिन इसमें भी याद रखना इसको टाइम मैनेजमेंट एक बड़ा इश्यू है। मैथ में भी टाइम को मैनेज करना एक बड़ा इश्यू है। 25 मिनट 25 क्वेश्चनों के लिए, इसका मतलब भाई थोड़ा सा जल्दी से आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेटिव आता है, कैलकुलेटिव टाइम टेकिंग होती है, क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, 4 महीने से मैं पढ़ता रहा, 5 महीने से पढ़ता रहा, वो दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिस दिन आपका एग्जाम है। वो दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस दिन आपका एग्जाम है उससे ठीक एक दिन पहले, और उस दिन जिस दिन आपका एग्जाम है वो बहुत आपके एग्जाम में बहुत रोल प्ले करते हैं। आपने 4 महीने से पढ़ाई करी और आप उस दिन बीमार हो गए, तो बताइए 4 महीने क्या हुआ। इसलिए हम कहा जाता है कि जिस दिन आपका एग्जाम है उससे एक दिन पहले आपकी तबीयत, आपने कैसा खाना खाया है, आपने नींद ली है कि नहीं, आपका माइंड संतुलित है कि नहीं, दिमाग संतुलन में है कि नहीं, प्रेशर तो नहीं है, और एग्जाम हॉल में आपकी कंडीशन क्या है। एग्जाम हॉल में आपकी कंडीशन कहीं प्रेशराइज हुए, ज्यादा डीपली डिप्रेस्ड हो गए, तो एग्जाम को हालत खराब हो जाएगी, टाइम मैनेज नहीं होगा, पूरा पेपर बिगड़ चुका होगा, और फाइनली जब एग्जाम हॉल से बाहर निकलोगे तो अंदर से ऐसी घुटन सी आएगी, ऐसे लगेगी जैसे प्राण निकल गए हैं। तैयारी बहुत की थी सर, लेकिन क्या करूं, और मैं प्रॉपर एक स्ट्रेटजी से पेपर को सॉल्व नहीं कर पाया, और हालत आज ये हुई है कि पूछिए मत। मन भी नहीं करेगा, मन नहीं लगेगा, याद रखना इस बात का। इसीलिए ये चीजें बहुत मायने रखती हैं कि किस दिन आपका एग्जाम और उससे एक दिन पहले आपने कहीं उल्टा सीधा खाना तो नहीं खाया है। प्रॉपर नींद लेना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। तबीयत अगले 3 से 4 दिन प्लीज तबीयत का विशेष ध्यान रखना होगा, नहीं तो जितनी आपने मेहनत करी है पूरा खत्म हो चुका होगा सारी चीजें। एक बार फटाफट से बताओ वीडियो किस किस को अच्छा लगा, क्या हेल्पफुल था कि नहीं, और 100% प्लीज यार एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और प्लीज लाइक शेयर एंड थैंक यू एंड लव यू।